बताइए, आज बैंड बाजे वाली लीड स्टोरी है। बहुत जरूरी है समाज के हर वर्ग का इस तरह से प्राइम टाइम में दिख जाना। शादी होती है, जब तक बैंड बाजा ना आए तो लोग कहते हैं माहौल नहीं बन रहा है, और जब बैंड बाजा वाले आ जाएं तो चाचा, ताऊ, फूफा, भाभी, नानी, समझ रहे हैं, सब लोग निकल पड़ते हैं नाचने के लिए। लेकिन आज इनका जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? अब बैंड बजाने वाले को भी नाम बताना होगा। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन आजकल नाम में ही सब रखा है भाई साहब। जैसे मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, कभी कभी बहुत ज्ञानी आदमी मिल जाता है तो कहता है ज्ञान का इंद्र मतलब ज्ञानेंद्र होता है। हो सकता है मैं ज्ञानी हूं, हो सकता है कोई ज्ञान ही ना हो, लेकिन लोग हैं व्याख्या करते रहते हैं, संधि विच्छेद करते रहते हैं। खूब हंगामा हो रहा है इसी नाम पर, जमकर राजनीति हो रही है। कभी दुकानों के आगे नाम लिखने पर बवाल, कभी स्टेशनों के नाम बदलने पर सियासत, तो कभी जिलों के नाम बदलने पर राजनीति। बस इसीलिए कह रहा हूं, आजकल नाम में ही सब रखा है भैया। अब बताइए, हमारा एक मित्र है, उसने अपना नाम अंचल रखा है। अरे कौन नाम है अंचल, पूर्वांचल पर रखा है, घनिष्ठ मित्र है, क्या करें, अंचल नाम से ही बुलाते हैं। कल भी शुरुआत में आपको खबर दिखाई थी कैसे यूपी के नेम प्लेट वाले योगी मॉडल की हिमाचल के मंत्री ने तारीफ की थी, और हिमाचल में भी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी कर दिया था। लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश के मंत्री के इस बयान से पूरे देश में हंगामा मच गया। कांग्रेस के अंदर भी कलह शुरू हो गई। अभी ये सब चल ही रहा था कि यूपी की मंत्री गुलाब देवी ने बैंड बाजा के नाम पर बोल दिया। फिर से हंगामा होने लगा। मंत्री जी कह रही हैं बैंड बाजा वालों को भी खुद के नाम पर बैंड का नाम रखना चाहिए। इधर मंत्री जी का नाम लिया, उधर हंगामा शुरू हो गया। मंत्री जी क्या कह रही हैं, पहले वो सुन लीजिए, आगे विस्तार से खबर बताएंगे। बात यह है कि चाहे किसी का भी व्यवसाय हो, किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, हर जाति को अपने जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए, जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। अब हमने देखा है कि चंदोसी में तमाम बाजे वाले हैं, किसी का नाम मंगलम है तो किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम गीता है। तो इस तरीके से तमाम नाम रखे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसको वो अपने नाम से करे। अपने नाम पर उसे क्यों कमजोरी महसूस होती है, क्यों आत्मग्लानि महसूस होती है? ये नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी कह रही हैं सबको अपनी जाति के मुताबिक नाम रखना चाहिए, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मंत्री जी ने ऐसा बोलकर कई लोगों को ठेस पहुंचा दिया है। हंगामा शुरू हो गया। यूपी से उठा सियासी बवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है भाई साहब। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आज आदत पड़ गई है कि वे धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं, और इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हर धर्म का व्यक्ति, बैंड बाजा तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के उत्सव में बजता है, उसे धर्म के आधार पर बांटा जाना ये कहाँ तक उचित है? दरअसल केवल जब चुनाव आते हैं, कभी किसी भी राज्य के चुनाव आ रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का वातावरण निर्मित करने की कोशिश करते हैं जिसमें एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से अलग सोचने लगे। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं। ये बड़ा धर्म और हिंदुत्व की बात करते हैं। अभी आप देखे होंगे गणेश चतुर्थी में डीजे बजाने की अनुमति तक नहीं मिल पाया। सिर्फ ये विकास के नाम को गुमराह कर ये सिर्फ धर्म और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रही है। मैं समझता हूँ इससे जनता समझ चुकी है। होटल ढाबों पर नेम प्लेट लगाइए, और अब बैंड बाजे वालों को भी मंत्री जी ने नसीहत दी है। तो विस्तार न्यूज की टीम सीधे बैंड बाजे वाली टीम के पास भी पहुंच गई, जिनकी रोजी रोटी है बैंड बाजा। वो लोग क्या कह रहे हैं जो बैंड बाजा बजाते हैं, ये भी सुन लीजिए। सरकार के बयान को सही मानूंगा कहीं ना कहीं, और शरीयत के हिसाब से भी मैं सही मानूंगा, क्योंकि हमें अपना कोई भी जो काम है वो छिपा के, नाम छुपा के क्यों करना चाहिए? ऐसी बात है तो लगा लेनी चाहिए। अब जैसे कि शब्बीर डीजे हैं, ये तो मालूम चल रहा है कि भाई मुस्लिम है, रफी साउंड वाले हैं, ये तो मुस्लिम है। तो हमारे को कोई भी नाम रखने का अधिकार है, इसमें कोई हस्तक्षेप करे ये तो हमारे उसूल के खिलाफ वाली बात है। ये बैंड पार्टी चलाने का इच्छा हो रहा है किसी का,
अब वो चला रहे तो उसमें जात पात को थोड़ी पूछूंगा कि तुम्हें जात क्या है। कलाकार लोग होते हैं, धर्म का तो कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि उनको सब धर्म के कार्यक्रम करने होते हैं, सभी धर्म के गीत भजन बजाना पड़ते हैं। कलाकार अपने आप में एक जात है। हमें तो अपना व्यापार देखना है, हम जातिवादी से हमारा कोई लेन देन नहीं है। बैंड हम तो हिंदू में भी बजाते हैं, मुस्लिम में भी बजाते हैं, बैंड की लाइन तो अलग ही है, उसको जात समाज से अपन जोड़ नहीं सकते हैं। काम को धर्म और जाति से दूर रखना चाहिए, काम तो काम है, और काम को राजनीति से दूर ही रखना ठीक रहेगा। लेकिन यूपी पर मचे सियासी घमासान पर बात करना पड़ेगा यूपी को जानने समझने और सियासी उठापटक को बताने वाले आदर्श सिंह से। आदर्श, बैंड बाजा वाले से भी हम लोगों ने बातचीत सुनाई, लेकिन मंत्री जी जो कह रही हैं इसको लेकर यूपी में भी माहौल गर्म है कि बैंड बाजा वाले ही गर्म है केवल? देखिए बिल्कुल ज्ञानेन जी, यूपी में भी माहौल गर्म है। और मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि पार्टी के अंदर खाने के भी नेता जो हैं जिनसे बातचीत हुई है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि साहब देखिए सब कुछ तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ तक बात पहुँच जाएगी ये हम भी नहीं जानते थे। हालांकि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के भी अंदर के कई लोग हैं जो इस बात से नाखुश हैं जो मंत्री ने बयान दिया है। रही बात समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस की, तो निश्चित तौर पर वो आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब बताइए, बैंड बाजा किसी को बजवाना है, उसको ध्वनि से मतलब है, साउंड से मतलब है, वो आखिर नाम जानकर क्या करेगा। इस बात की राजनीति यहाँ पर जोरों से हो रही है और इसी को लेकर अलग अलग जगहों से भी बयान आ रहे हैं। हमने आपने खुद भी दिखाया है, ना सिर्फ बिहार से बयान आ रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ आसपास के राज्यों से भी, उत्तराखंड के कांग्रेस के भी कई नेताओं ने भी इस बात का विरोध किया है। तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है और ना सिर्फ यूपी में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी मंत्री गुलाब देवी के इस बयान की चर्चा हो रही है। ज्ञानेन जी, चलिए, आदर्श साहब का बहुत धन्यवाद।